स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अभिनव हमेशा अच्छे दिन पर कुछ ना कुछ डोनेशन करते थे। ज्यादा कुछ होता नहीं था हमारे पास, लेकिन जो कुछ भी होता था वो हम चर्च के डोनेशन बॉक्स में रखते थे। इसलिए मैंने आज सोचा कि जैम के बॉटल्स को आश्रम में भिजवा दूं। बहुत अच्छा किया तुमने। आई नो अक्षरा, शर्मा जी और तुम्हारी एनिवर्सरी है और तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही होगी। गॉड, अभिमन्यु, ऑफ कोर्स वो शर्मा जी को तो मिस कर ही रही होगी। ऐसी ऑब्वियस बात करके उसे और हर्ट करना चाहता है क्या? एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अक्षरा, आई डोंट नो ऐसा क्या कहूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए, क्योंकि मैं कुछ भी कह लूं तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। आई डोंट नो तुम्हें क्या करना चाहिए। शायद शर्मा जी को जो पसंद हो वो। अभिमन्यु, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो सुबह मैं सुबह। अभिमन्यु, तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बोलना है। मैं तब तक जैम की बॉटल्स लेके आती हूँ। हाँ भाई, वो ये हलवा पूरी माँ ने भेजा जूनियर के लिए। अरे वाह, अभीर को नाश्ते में हलवा पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है। माँ को थैंक यू बोलना। हाँ, और ये 1 डब्बा काफी है अभीर के लिए। नहीं, ये जूनियर के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मिर्ची बड़ी? उन्हें याद है कि ये मेरा फेवरेट है। मेरे लिए अलग से बनाया उन्होंने। हाँ, मैं उन्हें भी बता दूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। थैंक यू। शराब, I know, I mean actually I don't know but just a... अक्षु, अरे मैं कह रहा था मुझे एड्रेस तो दे दे ना, मैं कुरियर कैसे करूंगा? हाँ, मैं देती हूँ। और आराम से। इस बॉक्स में ना और जगह है, इसमें और बोतलें जा सकती है। तब तक जितने बॉक्सेस पैक हो गए इनको डिक्की में रखवा दे। हाँ, गुड आइडिया। नहीं, प्लीज कोई इमोशनल नहीं होगा। प्लीज, हमें खुश रहना है ताकि हम अभीर को खुश रख सकें। डॉक्टर ने कहा है कि हमें उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे वो दुखी हो जाए। हम उसे ये याद आने भी नहीं दे सकते कि आज हमारी एनिवर्सरी है। प्लीज। और फिर साइकियाट्रिस्ट के साथ उसकी अपॉइंटमेंट भी। अक्षु, तू जानती है अभीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बेटा इतने से बच्चे को थेरेपी में क्या ले जाना? जीवन और मरण का चक्र तो चलता ही रहता है। हमारा अभीर आज दुखी है, लेकिन धीरे धीरे उसका दुख कम हो जाएगा। मिमी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धीरे धीरे उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे मानना पड़ेगा कि उसे दुख है। इस वक्त वो इस बात को मान नहीं रहा है, अपनी चोट को सबसे छुपा रहा है। आप भी जानती है ना, जितने जल्दी इलाज मिले चोट उतने जल्दी ही ठीक होती है। ये भी उसकी मेंटल कंडीशन अभी थोड़ी नाजुक है, इसीलिए स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट भी डॉक्टर ही होते हैं। अभीर इस वक्त
सदमे में है और ऐसे में उसे डॉक्टर के पास ले जाना पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और हम सब लोग हैं ना यहाँ पे, वो हमसे बात कर सकता है, हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन वो बात ही तो नहीं कर रहा है बड़ी मामा। वो समझदार है, इसलिए अपनी परेशानियां जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब उसे पहली बार पता चला था कि अभिनव उसके पापा नहीं है, वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभिमन्यु से बात शेयर की। जब वो अभिमन्यु के घर खुश नहीं था तो वो अभिमन्यु को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रूही से अपनी बात शेयर की। वो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से कटने लगा है। क्या पता ऐसे में किसी तीसरे से बात करके वो कंफर्टेबल हो जाए। और साइकियाट्रिस्ट ऐसे पेशेंट्स के साथ बात करने में ट्रेंड होते हैं। मिमी, वो उसे प्यार से समझाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे। क्या पता वो अभीर की इस तरह से हेल्प कर पाए जिस तरह से हम भी नहीं कर सकते। लेकिन उसे हेल्प की जरूरत है, वरना वो जिंदगी भर अभिनव के जाने को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। मुझे मेरा हंसता खेलता अभीर वापस चाहिए, और उसे वापस लाने में मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत होगी। तू क्यों परेशान हो रही है? बिल्कुल मत घबरा। समाज ने तो इस चीज का हुआ बना रखा है। अरे जैसे कोई भी बीमारी होती है उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बेटा डिप्रेशन है तो उसके लिए भी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना। तू साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले, मैं उसे लेकर तेरे साथ चलूंगा। ओके? थैंक यू बड़े पापा। अब बस प्लीज सबके चेहरे पर ना स्माइल लेकर आइए। हमें अभीर को पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रखना है। हाँ, बिजी तो रखना है, मैं समझ रहा हूँ अक्षु, पर ये हम करेंगे कैसे? अब तू तो देख ही रही है, अभीर हमें से किसी के साथ एक कमरे में भी नहीं बैठना चाहता, और इतनी देर तक जबरदस्ती उसके माइंड को एंगेज रखना, ये हम कैसे करेंगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभिमन्यु? क्या सोच रहे हो? ये सब क्या है? ये क्या किया? लापरवाही की भी हद होती है। तुम कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं हो। अरे इतना तो बच्चों को भी समझ आता है ना। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? कायरा, सारी करी कराई मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। अरे कल मीटिंग्स लाइंड अप है ऑफिस में, वो क्लाइंट्स को मैं क्या दिखाऊंगा बेटा? इतने सारे लोग हैं, ये सारे ज्वेलरी का जो डिजाइन थे ये सारे के सारे यही थे। ये तुमने क्या कर दिया? सो सॉरी बड़े पापा। वो क्या है ना अक्षु, और मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए हमने इतने सारे डिजाइन्स बना दिए। हमने तो सोचा भी नहीं कि इसके अंदर है क्या। सोचा नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम ही है, तुम बचपन से सोचते ही नहीं हो बेटा। तुम बिना सोचे समझे कर देते हो। बचपन में तुम ऑफिस आते थे, सारी फाइलें तहस नहस कर जाते थे, इधर की उधर, उधर की इधर। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप इतनी पुरानी बात को लेकर मुझे अभी क्यों डांट रहे हो? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है। देखो तुम्हारी पत्नी सामने खड़ी है, उसके सामने डांट खाते हुए अच्छा लगता है। अरे कभी तो सुधर जाओ। पापा ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा डांटना नहीं हो रहा। ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। अरे लेकिन मेरी कल की मीटिंग का क्या होगा? करेंगे ना, हम लोग मिलके करेंगे, सब लोग सारे पेपर्स को अनफोल्ड करेंगे। उसके बाद आप कर लीजिएगा अपनी सर्जरी, मतलब कल मीटिंग अपनी। हाँ, बस ये सीधा ही तो करना है, हो जाएगा बड़े पापा। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। अरे इतना सारा पेपर का अंबार लगा दिया तुमने, ये कैसे होगा एक दिन में बेटा? इतने थोड़े से फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे से लेके बड़े तक, किसी को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। सबको काम करना पड़ेगा, सब करेंगे तो 24 घंटे में होगा, वरना तो मुझे लगता है कई दिन लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ ठीक करते करते दिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चलिए चलिए, सब काम पर लग जाते हैं। हाँ, अरे बेटू,
अरे उठ गया? खिला दो उसे। तू जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। तेरी दीदा ने ना तेरे लिए पूरी और हलवा भेजा है, तुझे पसंद है ना? तू नाश्ता कर ले, तब तक हम हमारे सारे काम खत्म कर लेते हैं। ये पेपर्स को ना अनफोल्ड करके इस पे इस्त्री मार देते हैं। हमें लाके दे दो इस्त्री, हम सारे पेपर्स को बैठ के इस्त्री कर लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी। कायरव तूने ना काम बता हाँ सच में। लोग भी कम पड़। चलो 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 अनफोल्ड करना शुरू करो। चलो हाँ चलो, इतना जल्दी। काम है। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि बैठे बैठे मेरे सर के बाल और सफेद हो जाएंगे। माँ जी ये लीजिए, ये मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ। बेटू तू यहीं पर बैठ, मैं हलवा पूरी यहीं लेकर आती हूँ। ओके? Come on, Junior. Let's do this. ये यहाँ से ऐसे, इसको खोलो, इसको खोलो, खोलो, और खुल गया। कायरव ने ना आज पूरा दिन इसी में निकलवा दिया। हाँ? हमारी भी तो कमर टूट रही है। ये पेपर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब और ओरिगामी बनाते रहने की जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने करने में तो अभीर के सोने का टाइम हो जाएगा। जूनियर, वो बता रही थी कि आपके क्लासमेट्स ना आपको याद कर रहे थे, पूछ रहे थे आप कब आएंगे, तो उसने कह दिया कि आएंगे जल्दी। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो कसौली से गोलू की मम्मा है ना, उनका कॉल आया था मुझे। कह रही थी कि वहाँ के बच्चे सब अभीर और उसके फुटबॉल को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अगर तेरा कसौली जाने का मन है तो तू बता सकता है, मतलब तू जो डिसाइड करेगा वही होगा। तुझे पता है, मेरी मम्मा को भी ना ओरिगामी बहुत अच्छा लगता था। उनके लिए ना ये थेरेप्यूटिक था। ये करते करते उन्हें शांति मिलती थी, इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, ये सॉल्व करते थे तो प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाती थी। ये तो वही डिजाइन है जो अभी ने अपने बड़े पापा के साथ फाइनल किया था मेरी इयररिंग के लिए, एनिवर्सरी गिफ्ट। जूनियर, आपने अभी तक दूध नहीं पिया, ये लो, चल जल्दी जल्दी दूध पियो, ठंडा हो जाएगा फिर। चलो जल्दी। गुड गुड बॉय। अरे मेरा बच्चा, शाबाश बेटा, आपने तो बड़ी की इज्जत बचा ली, वरना बेटा बड़ी बेइज्जती ऑफिस में। जब मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता तो कितनी बेइज्जती होती। थैंक यू सो मच, आपने सबको बचा लिया। गुड बॉय। इतनी मेहनत के बाद थक गया होगा ना, चल आजा, सोते आजा। गुड नाइट। Brilliant idea. You saved the day. मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि आज अभिनव जी और अक्षु की एनिवर्सरी है।
तुमने मेरे बड़ी को अभिनव जी की यादों से बचा लिया। थैंक यू। अरे बाबा जूनियर को तो बचा लिया, शरा को नहीं बचा पाया।